हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बीएससी प्लेटफॉर्म पे आप लोग का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज की क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल के बीच के डिफरेंस को। तो ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम ऑफिस से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा भी इस क्लास को स्किप ना करें, क्योंकि ये जो डिफरेंस है यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल के बीच, ये बहुत ही जनरल सी बात होती है और आपके एग्जाम में लगभग हर एक बार ही पूछा जाता है। तो आइए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल के बीच डिफरेंस को। तो अगर आपके एग्जाम में अगर पूछा गया कि डिफाइन डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में, तो वहां पर आपको ऐसे ही चार्ट को बनाना होगा। सबसे पहले वहां पर आपको मेंशन करना होगा कैरेक्टरिस्टिक के बाद वहां पर आपको लिखना होगा प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो कैरेक्टरिस्टिक में आप लिखेंगे कि किस कैरेक्टर पर आप डिफरेंस कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में। तो यहाँ पर देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला कैरेक्टर है सेल वाल। तो सेल वाल को अब हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वाल होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वाल है, उनमें मेन कंपोनेंट होता है पेप्टिडोग्लाइकॉन। जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वाल है, सेल वाल का मेन कंपोनेंट होता है पेप्टिडोग्लाइकॉन। और वहीं जब यूकैरियोटिक सेल की बात आएगी, तो यूकैरियोटिक सेल में जो सेल वाल का मेन कंपोनेंट होता है, प्लांट में होता है सेलुलोज और फंजाई के सेल में होता है काइटिन। तो ये देखा आपने सेल वाल के बीच प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में यही मेंशन किया जाता है कि आप प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच किस डिफरेंस को या फिर किस टॉपिक के बीच के डिफरेंस को आप शो कर रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप सबसे पहले आपने देखा सेल वाल को, और दूसरा जो है वह है इंटरसेलुलरी स्ट्रक्चर। तो इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर में सबसे पहले है राइबोसोम। तो जो राइबोसोम होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम है वह है 70S राइबोसोम, और यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वह है 80S राइबोसोम। जो ये राइबोसोम है 70S और 80S, ये दोनों ही डिवाइडेड होते हैं दो सब यूनिट्स में। एक होता है लार्जर सब यूनिट्स एंड एक होता है स्मॉलर सब यूनिट्स। तो अब देखिए कि पराक्सीसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में पूरी तरीके से एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो पराक्सीसोम है, इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर जो है पराक्सीसोम, वे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट कैरेक्टर में देखिए क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है वे भी प्रोकैरियोटिक सेल में पूरी तरीके से एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो अब आइए देखिए क्रोमैटोफोर। तो जो क्रोमैटोफोर है ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। क्रोमैटोफोर जनरली प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जो ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, न्यूट्रिशन के बेसिस पर बैक्टीरिया को कितने सबस ग्रुप में डिवाइड किया गया है, इन सभी टॉपिक पर मैंने एक क्लास को अटेंड करवाया हूँ। अगर आप उस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले उस क्लास को भी अटेंड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन के बेसिस पर कितने सबस ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं बैक्टीरिया को, आप उस क्लास को अटेंड करके आप वहाँ से समझ सकते हैं। तो हमने अभी बताया कि जो क्रोमैटोफोर है वे प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। अब नेक्स्ट जो है वह है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है ये भी प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, मतलब कि उपस्थित नहीं होता है, लेकिन जब यूकैरियोटिक सेल में आप देखेंगे तो वहां पर जो लाइसोसोम है वह पूरी तरीके से प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट जो है वह है गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस जो है ये भी प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है।
तो अब जो नेक्स्ट है वह है जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल जो प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, डीएनए फाउंड इन सिंगल क्रोमोसोम। तो जेनेटिक मटेरियल आप जानते ही हैं, डीएनए, आरएनए। तो जो जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल में, वह डीएनए पाए जाते हैं सिंगल क्रोमोसोम में, और हिस्टोन पूरी तरीके से अब्सेंट होता है। जो हिस्टोन प्रोटीन है वह पूरी तरीके से अब्सेंट होता है। लेकिन जब देखेंगे आप यूकैरियोटिक सेल में, तो वहां पर जो डीएनए है वह पेयर्ड, उनका जो क्रोमोसोम है वह पेयर्ड होगा, और हिस्टोन प्रोटीन भी वहां पर पूरी तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो अब जो देखिए नेक्स्ट वाला, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का मतलब कि जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल में, वे किस फॉर्म में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए है वे प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड के रूप में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे यूकैरियोटिक सेल को, तो वहां पर जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है वे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो हमने अभी बताया कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब कि जो सेल में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं वे प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं वे प्लाज्मिड के फॉर्म में रहते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है वे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो अब देखिए न्यूक्लियस के बीच डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो ये जो न्यूक्लियस है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट। मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है, जो सेल का न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है वह पूरी तरीके से अब्सेंट होता है, या फिर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस अब्सेंट, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होता है, और न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो न्यूक्लियस जो प्रोकैरियोटिक सेल में है उसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होता, और न्यूक्लियोलस भी पूरी तरीके से अब्सेंट होता है। लेकिन जब वही बात करेंगे हम यूकैरियोटिक सेल की, प्रोकैरियोटिक सेल में आपने देखा कि ट्रू न्यूक्लियस भी अब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अब्सेंट है, न्यूक्लियोलस भी अब्सेंट है। लेकिन जब बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की, तो वहां पर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि सत्य प्रकार की जो सेल है, जो सेल में न्यूक्लियस है वे प्रेजेंट होंगे, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। तो जो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस भी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी और न्यूक्लियोलस, ये तीनों ही प्रेजेंट होते हैं। और वहीं हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में जो प्रोकैरियोटिक सेल में रिप्रोडक्शन होता है उसमें केवल ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ही होता है। लेकिन जब आप देखेंगे यूकैरियोटिक सेल में, तो जो यूकैरियोटिक सेल में रिप्रोडक्शन है वहां पर सेक्सुअली मेथड और एसेक्सुअली मेथड, वहां पर दोनों मेथड ही पॉसिबल हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वह केवल एसेक्सुअली मेथड के द्वारा ही कंप्लीट होता है। तो अब आइए देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जो है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन जो है वे प्रोकैरियोटिक सेल में बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस एंड मियोसिस के थ्रू सेल डिवीजन का प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। और अब आप देख लीजिए प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के कुछ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए। वहीं जब यूकैरियोटिक सेल के कुछ एग्जाम्पल में जैसे प्लांट हो गए, एनिमल इटीसी। तो आपने देखा कि जो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बीच क्या क्या डिफरेंस है। तो ये जो मैंने आज की क्लास में डिफरेंस को बताया, ये बहुत ही जनरल सी बात है, ये आप सभी को पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, ये बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।